हेलो एवरीवन। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 12 का एक टॉपिक जिसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर। तो देखो, इशू ऑफ डिबेंचर में सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि डिबेंचर होता क्या है। डिबेंचर होता है जब किसी कंपनी को फंड की ज़रूरत होती है। फंड मतलब पैसे की ज़रूरत होती है किसी इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से। तो कंपनी ये करती है, लोन लेती है, किसी बैंक से लेती है या पब्लिक से लेती है, या बैंक, या दो केस होते हैं, या तो पब्लिक से बैंक से लोन लेती है जाके। तो पब्लिक से अगर लोन लेती है तो मतलब पब्लिक को जाके कुछ ना कुछ वापसी पे भी तो करना पड़ेगा। अगर पब्लिक पैसा देगी कंपनी को तो कंपनी को भी पब्लिक को कुछ देना पड़ेगा। तो जो पब्लिक यहाँ पे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करती है तो बदले में कंपनी ये करती है अपने कंपनी के कुछ डिबेंचर पब्लिक को इशू करती है। और देखो, इशू ऑफ डिबेंचर हमें देखो 3 तरीके से पढ़ना है। इशू ऑफ डिबेंचर हमारा होता है 3 तरीके से। पहला, हमें कैश में इशू कर सकते हैं डिबेंचर को। दूसरा होता है अदर देन कैश। और तीसरा होता है इशू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। देखो, तीनों का मतलब एक एक करके जानते हैं होता क्या है। इशू ऑफ डिबेंचर एज कैश। कैश का मतलब होता है हमने डिबेंचर को इशू किया, हम मतलब यहाँ पे मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ। कंपनी ने डिबेंचर को इशू किया और डिबेंचर को इशू करने से उसको क्या हुआ, कैश मिल गया। दूसरा केस क्या कह रहा है यहाँ पे कि अदर देन कैश। अदर देन कैश का मतलब क्या होता है, काइंड। काइंड का यहाँ पे मतलब होता है असेट्स। काइंड का मतलब यहाँ पे होता है कि पैसा ना मिलके बल्कि कंपनी को और कुछ मिल गया। जैसे मान लो कंपनी ने कोई असेट्स को परचेस किया। यहाँ पे देखो 2 केस बनते हैं अदर देन कैश में। अगर कंपनी ने परचेस किया किसी असेट्स को या परचेस किया किसी बिजनेस को। अगर किसी कंपनी ने असेट्स को परचेस किया, दूसरा किसी बिजनेस को परचेस कर लिया, तो यहाँ पे हमें 2 ही केस पढ़ने होते हैं। इनके अलावा और कोई केस नहीं होते। और देखो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पेपर में इसके ज़्यादा आने के चांस होते हैं कि अदर देन कैश हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है। ये कम से कम पेपर में बोर्ड एग्जाम में 12th के 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन सेपरेटली यहाँ से पूछा जाता है। तो देखो, एक एक करके देखते हैं हमारे दोनों केस में हमें करना क्या होता है। सबसे पहला, अगर हमने किसी असेट्स को परचेस किया तो जो हमें असेट्स, जब भी हम किसी चीज़ को परचेस करते हैं तो परचेस की एंट्री होती क्या है। अगर असेट्स को हमने परचेस किया, केस 1 हमारा क्या कहता है, असेट्स को परचेस किया तो असेट्स हमारे पास आएगी। मतलब मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं अपने आप को कंपनी की जगह पे रख रहा हूँ। मैंने एक असेट्स को परचेस किया, मतलब कंपनी ने असेट्स को परचेस किया तो कंपनी के पास क्या आएगा, असेट्स। तो असेट्स जब भी हमारे पास आती है उसको हम करते हैं हमेशा डेबिट। तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अब यहाँ पे देखो नया वर्ड आया एक, वेंडर। अभी तक हमने पढ़ा था कि वेंडर ऐसा कुछ नाम हमने जाना नहीं था, कि हमें 11th में पढ़ाया गया था कि क्रेडिटर होता है। क्रेडिटर होता कौन है, जिसको हमें पेमेंट करनी होती है। तो 11th हमारी छोटी क्लास थी, अब 12th में हम बड़ी क्लास में आ गए हैं, तो हमें नए नए वर्ड को जानना जरूरी है। तो वेंडर भी एक तरह का क्या होता है, क्रेडिटर को ही हम क्या कहते हैं, वेंडर कहते हैं। तो जब भी हम किसी असेट्स को परचेस किया और क्रेडिट में परचेस किया, अभी मान के चल रहे हैं हमने पेमेंट नहीं करी है, तो असेट्स हमारे पास आएगी, बदले में हमें पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। और यहाँ पे अमाउंट कैसे आएगा, हमारा जितने की हमारी असेट्स है वो अमाउंट, और वेंडर में कितना अमाउंट आएगा जो हमें कंसिडरेशन पे करनी होती है। कंसिडरेशन का मतलब होता है परचेज वैल्यू। जो भी तुमने जिस चीज को परचेज किया उसकी तुम क्या वैल्यू पे कर रहे हो उसको हम बोलते हैं कंसिडरेशन। पहली एंट्री हमारी होती है असेट्स को परचेज करने की। दूसरा, जो हमारी यहाँ पे लायबिलिटी शो कर रहा है। अब आज हमने पेमेंट नहीं करी, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, महीने बाद पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना। जो लायबिलिटी हमारी है उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। तो जब हम पेमेंट करते हैं अपनी लायबिलिटी की, तो पेमेंट करने के कोई तरीके होते हैं। क्या तो हमने उसको कैश दे दिया, लेकिन यहाँ पे हम कैश की बात नहीं कर रहे। अगर कैश की बात करते तो यहाँ पे हमारा नॉर्मल इशू ऑफ कैश होता। तो हमें पढ़ना क्या है, हमने असेट्स को परचेज किया, उसके बदले में हम क्या कर रहे हैं, कंपनी को डिबेंचर, हम यहाँ पे डिबेंचर इशू कर रहे हैं। तो डिबेंचर इशू देखो कंपनी 3 तरीके से करती है, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। पार, प्रीमियम, डिस्काउंट का मतलब होता है, देखो पार का मतलब होता है कंपनी की जो एक डिबेंचर की फेस वैल्यू है कंपनी उतने में इशू कर रही है। 100 रुपए की अगर फेस वैल्यू कंपनी कितने में इशू करेगी, 100 रुपए में। दूसरा, प्रीमियम का मतलब होता है अगर कंपनी का एक डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपए है और कंपनी अगर उससे ज़्यादा अमाउंट लेती है, मांगती है, डिमांड करती है पब्लिक से, जैसे 100 के बदले में ले रही है 110 या 120, तो जितना एक्स्ट्रा अमाउंट वो चार्ज कर रही है पब्लिक से, 100, 10 रुपये, 20 रुपये, उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्रीमियम। और डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, अगर 100 रुपये की डिबेंचर की वैल्यू है और कंपनी उसको कम में इशू कर दिया, जैसे 90 में इशू कर दिया, तो जब कम की बात आती है तो यहाँ पे और हमारा क्या होता है, डिस्काउंट। तो देखो, अगर कंपनी, हम तीनों ही केस पढ़ लेते हैं, तीनों केस में हमें एंट्री क्या करनी होती है। इस केस में हमारी देखो 2 एंट्री होनी है टोटल।
जब हमारा अदर देन कैश का टॉपिक आएगा। अदर देन कैश में जो अगर हमारा केस 1 है, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमने असेट्स को परचेस किया है या किसी बिजनेस को परचेस किया है। अगर हमने असेट्स को परचेस किया, पहली असेट्स परचेस करने की एंट्री। दूसरा, डिबेंचर को इशू करने की एंट्री, मतलब हम पेमेंट कर रहे हैं किसको, वेंडर को, और वेंडर को पेमेंट कैसे कर रहे हैं, डिबेंचर को इशू करके। तो एक पहली एंट्री हमारी ये हो गई। और यहाँ पे 3 केस लिखे हैं, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। इन तीनों में से कोई एक एंट्री होनी है। अब एक एक करके मैं समझाता हूँ, देखो होता क्या है। पार का मतलब होता है जितने की हमारी वेंडर है, वेंडर जो हमारी यहाँ पे लायबिलिटी टू क्रेडिट किया ना हमने, तो इसको जब हम पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटी हमारी खत्म हो जाएगी। तो जब लायबिलिटी हमारी खत्म होगी, इसको हम क्या करेंगे, डेबिट। तो यहाँ पे वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। परसेंटेज डिवेंचर हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हम इस वेंडर को, इस वाले वेंडर को डिवेंचर इशू कर रहे हैं, और डिवेंचर जो भी इशू करेंगे, नंबर ऑफ डिवेंचर, अमाउंट कैसा आएगा, नंबर ऑफ डिवेंचर मल्टीप्लाई उसकी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू से क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे मेरा केस क्या है, पार, मतलब जितने का मेरा डिवेंचर है मैंने उतने का ही इशू किया है। सेकंड केस क्या कहता है, देखो प्रीमियम, ज्यादा अमाउंट का। तो प्रीमियम में हमारा आता है कि वेंडर को हम पेमेंट कर रहे हैं, तो वेंडर हमारा यहाँ पे डेबिट होगा। वेंडर हमारी लायबिलिटी होती है। जब भी हम किसी लायबिलिटी को कम करते हैं तो हमारा गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग लायबिलिटी की जब भी पेमेंट करते हैं तो लायबिलिटी हमारी डेबिट हो जाती है। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना हम एक्स्ट्रा अमाउंट उसको पे कर रहे हैं, नंबर ऑफ अमाउंट कैसे आता है, वेंडर को कितना पेमेंट करना है। देखो जो हमने यहाँ पे कंसिडरेशन का अमाउंट लिखा, सेम कंसिडरेशन का अमाउंट यहाँ पे भी आएगा, ठीक। परसेंटेज डिवेंचर में हमेशा याद रखना, चाहे पार हो, प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो, उसमें हमें करना क्या होता है, नंबर ऑफ डिवेंचर मल्टीप्लाई फेस वैल्यू। अगर देखो प्रीमियम का केस आया तो प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम का हमें कहाँ पे करना होता है, नंबर ऑफ डिवेंचर मल्टीप्लाई कितना एक्स्ट्रा पैसा मांगा। जैसे मान लो 100 रुपये का डिवेंचर है, इसको मैंने कितने में इशू किया है, 120 में। तो यहाँ पे मेरी प्रीमियम कितनी आएगी, प्रीमियम मेरी आएगी 20 रुपये। तो यहाँ पे मैं प्रीमियम कितना लिखूंगा, 20 रुपये। तो ऐसे हमें प्रीमियम के इशू के डिवेंचर की ऐसी एंट्री करनी पड़ती है। दूसरा हमारा लास्ट एक तीसरा केस बनता है यहाँ पे, अगर हमने डिस्काउंट पे इशू किया। डिस्काउंट पे देखो इशू करने का मतलब होता है कि हमारी फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपये, उससे हमने कम पे इशू किया, जैसे 90 रुपये में इशू कर दिया किसी डिवेंचर को, तो उसकी एंट्री हमें कैसे करनी है, वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। देखो डिस्काउंट को मैंने इशू किया है, मतलब डिस्काउंट को मैंने यहाँ पे क्या किया है, डेबिट किया है। देखो मैंने ये गोल्डन रूल में आपको पढ़ाया गया होगा, मैंने भी बताया है कि जितने भी हमारे लॉस, डिस्काउंट कि जो भी चीज़ आती है जिससे हमारा क्या डिस्काउंट होता है कंपनी को, या लॉस दिखाती है कोई कंपनी, तो लॉस और डिस्काउंट हमेशा क्या होता है, डेबिट। तो रूल के अकॉर्डिंग जो हमने 100 रुपये की चीज़ 90 रुपये में इशू करी है, तो 10 रुपये का हमें लॉस हो गया, तो 10 रुपये हमें डिस्काउंट पे इशू हुआ है हमें, कि जब हमने डिवेंचर को इशू किया तो हमें 10 रुपये का यहाँ पे क्या हुआ, डिस्काउंट देना पड़ा, इसकी वजह से हमारा क्या है, लॉस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिवेंचर मल्टीप्लाई कितने का हमने डिस्काउंट दिया, और नीचे आएगा 2 परसेंटेज डिवेंचर, नंबर ऑफ डिवेंचर मल्टीप्लाई फेस वैल्यू। तो ऐसे हमें इसकी एंट्री करनी होती है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद देखो मैं दोबारा बताता हूँ क्या करना होता है इसमें। अब हमारा यहाँ पे आता है केस 2। देखो केस 2 में हमारा क्या होता है, व्हेन परचेज ऑफ बिजनेस। अगर हमने किसी बिजनेस को परचेज किया तो बिजनेस को परचेज करने की एंट्री क्या होती है, देखो सामने वाले एक बिजनेस ने किसी दूसरे बिजनेस को परचेज किया, और बिजनेस को यहाँ पे परचेज करने का मतलब होता है सामने वाले की बैलेंस शीट को खरीद लेना। तो सामने वाले की बैलेंस शीट में जितनी भी असेट्स है वो किसके पास आएगी, अब तुम्हारे पास आएगी, और जितनी भी लायबिलिटी है वो भी तुम्हारे पास आएगी। तो अगर लायबिलिटी तुम्हारे पास आ रही है और असेट्स भी तुम्हारे पास आ रही है, तो असेट्स तुम्हारे पास आएगी तो बढ़ेगी। तो जब भी असेट्स बढ़ती है तो उसकी एंट्री हम क्या करते हैं, असेट्स अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे मैंने सन्ड्री वर्ड यूज किया। सन्ड्री का मतलब होता है जितनी भी असेट्स है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सब असेट्स को डेबिट कर देना टू सन्ड्री लायबिलिटी। जितनी भी लायबिलिटी आएगी उसको भी हम यहाँ पे डेबिट कर देना पड़ेगा। दूसरा अलग से क्या होता है, वो सामने वाली पार्टी में से एक्स्ट्रा और पैसे चार्ज करती है, तो हमें उसको अलग से और कंसिडरेशन भी पे करनी पड़ सकती है। फिर देखो इस चीज़ का इतना ध्यान रखना है यहाँ पे कि जब इसकी हम बैलेंसिंग करेंगे, क्या तो हमारा डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा आएगा या तो क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा आएगा। अभी मैं एग्जांपल ऐसी बस एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा जो क्रेडिट का साइड का बैलेंस है वो ज़्यादा आ रहा है, तो रूल क्या कहता है हमारा कि जितना भी हमारा डेबिट और क्रेडिट का होता है वो हमेशा बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे बराबर नहीं आया, तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे गुडविल से बैलेंसिंग करनी पड़ती है। जितना भी अमाउंट हमारा एक्स्ट्रा हम पे कर रहे हैं, मतलब
क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है मतलब हम ज़्यादा अमाउंट पे कर रहे हैं जितने की हमारी एसेट्स नहीं है। तो ज़्यादा अमाउंट हम क्यों पे कर रहे हैं? क्योंकि सामने वाला अपनी गुडविल का पैसा हमसे मांगता है। तो इसलिए अगर बैलेंसिंग हमें यहाँ पे करना पड़े डेबिट में, तो ये हमारा क्या होगा? गुडविल बैलेंसिंग फिगर। इसको याद रखना। अगर मान लो दूसरा केस क्या कहता है, डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, तो यहां पे हमारा क्या आता है हमेशा? कैपिटल रिजर्व। देखो दोनों में से कोई एक चीज आएगी, क्या तो गुडविल आएगा या कैपिटल आएगा, दोनों में से कोई एक चीज आएगा। वो जिस भी साइड का बैलेंस ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग आप कर लेना। ये केस 2 का हमारा परचेस करने की एंट्री। सेम इसमें भी हमें क्या करना होता है? डिवेंचर को इशू करना था। और डिवेंचर को इशू करने का सेम वही टॉपिक है। 3 तरीके से इशू होते हैं। पहला पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे। पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। देखो वेंडर टू परसेंटेज डिवेंचर, दूसरा वेंडर टू परसेंटेज डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और डिस्काउंट पे किया है तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू परसेंटेज डिवेंचर। तो ये हमारा कौन सा टॉपिक है? ये मैंने बताया आपको कि इशू ऑफ डिवेंचर हमें कैसे करना होता है अगर अदर देन कैश का टॉपिक आता है। तो ध्यान रखना, ये हमारा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन कंपलसरी आने के बहुत चांस होते हैं। 2 ही केस बनते हैं, केस 1, केस 2। पहले केस में असेट्स को परचेस किया, दूसरे में बिजनेस को परचेस किया है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका।